हेलो स्टूडेंट्स, नए सत्र में मैं डॉक्टर रचना गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा संपूर्ण राष्ट्र कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है। ऐसे में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इसी क्रम में मैं आज आपके समक्ष वर्चुअल क्लास में उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप भी नवीन सत्र में नवीन पाठ्यक्रम को जानने हेतु इच्छुक होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बीकॉम पार्ट सेकंड का सब्जेक्ट ABSD का पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स पढ़ाऊंगी। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स कौन वसूल करता है, क्यों वसूल करता है, किस तरह से इसे वसूल किया जाता है, इन सभी विषयों पर हम डिस्कस करेंगे, इन्हें समझेंगे और अपने विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से एक घर को चलाने के लिए आय होना आवश्यक है, ठीक उसी तरह किसी भी राष्ट्र की सरकार को अपने व्ययों की पूर्ति करने हेतु, मूल संरचना प्रदान करने हेतु, जन कल्याण हेतु एवं देश की सुरक्षा हेतु कर लगाना अनिवार्य है। होता क्या है कि जब किसी भी देश की सरकार द्वारा कर लगाया जाता है तो जो कर का भुगतान करता है हम उसे करदाता कहते हैं। मैं आगे आपको इसको विस्तृत रूप में और समझाऊंगी। अभी हम ये जान लें कि वो व्यक्ति जो अपनी आय पर कर का भुगतान करता है उसे कष्ट महसूस होता है, उसे तकलीफ होती है, उसे ये लगता है कि जो आय उसने अपने प्रयत्नों से, अपने प्रयासों से अर्जित की है उसे उस पर कर का भुगतान करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में चाणक्य ने अपने सूत्रों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से किसी भी राष्ट्र की सरकार को अपनी जनता से कर वसूल करना चाहिए। तो एक बहुत ही सुंदर उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रही हूँ कि चाणक्य ने बताया कि भाई कर किस तरह से वसूल होना चाहिए कि जिस तरह से एक मधुमक्खी फूलों से रस निकालती है और फूल को पता भी नहीं लगता है, उसी तरीके से राजा को अपनी प्रजा से कर वसूल करना चाहिए। कितना सुंदर उदाहरण है। और इसी को ध्यान में रखते हुए किसी भी राष्ट्र को अपने यहाँ कर प्रणाली का निर्धारण करना चाहिए। अब देखिए, कर एक ऐसी राशि है जो सरकार को अनिवार्य रूप से करदाता को देनी होती है। किसी भी सरकार की आय का मुख्य स्रोत कर ही होते हैं। इन करों को हम दो श्रेणी में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और दूसरा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर इन्हें लगाया जाता है। अर्थात कराघात इंसिडेंस ऑफ टैक्स एवं करापात इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। आयकर प्रत्यक्ष कर का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण होता है और महत्वपूर्ण कर भी होता है। तो क्या हुआ? इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर पड़ने से क्या तात्पर्य है कि जिस पर लगाया जाता है वही इसका अंतिम वहनकर्ता भी होता है। भारतीय राजस्व में आयकर के अत्यंत महत्वपूर्ण होने के दो कारण हैं। पहला कारण, आयकर भारत सरकार की आय का मुख्य साधन है और दूसरा कारण, देश में व्याप्त आर्थिक विषमता को दूर कर आर्थिक समानता लाने में भी आयकर महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। वर्तमान में हमारे संपूर्ण राष्ट्र में आयकर अधिनियम 1961 लागू होता है। इस अधिनियम में 298 धाराएं हैं एवं 14 अनुसूचियां हैं। आयकर का संपूर्ण प्रबंध एवं नियंत्रण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिसके लिए प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का गठन किया गया है, जिसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।
सामान्यतः आयकर का निर्धारण गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। आपको जब मैं आयकर की शब्दावली समझाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि गत वर्ष से क्या तात्पर्य है और कर निर्धारण वर्ष से क्या तात्पर्य है। आयकर करदाता की कुल आय पर लगाया जाता है, जिसकी गणना आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। भारत में आयकर संबंधी व्यवस्थाओं को निम्न 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला चरण क्या है? कर योग्य आय की गणना, यानी कि किसी भी व्यक्ति ने जो भी आय अर्जित की है गत वर्ष में, उस आय में से कर योग्य आय की गणना। दूसरा चरण कर की राशि की गणना। कर योग्य राशि की गणना करने के बाद क्या करना है? हमें उस पर कर की राशि की गणना करनी होती है। और तीसरा और अंतिम स्टेप कर वसूली एवं प्रशासन। निर्धारित दरों से कर की राशि की गणना करने के बाद कर को वसूल करने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती है, उसे हम तीसरे और अंतिम चरण में शामिल करते हैं। अब हम समझेंगे वित्त आयोग के बारे में। हमने सर्वप्रथम ये जाना कि आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो वित्त आयोग का क्या कार्य है कि केंद्र से राज्यों को वित्तीय हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देश सुझाने में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग लागू है, जिसका गठन 27 नवंबर 2017 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष NK सिंह थे। अब आयकर के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। पहला सिद्धांत, गत वर्ष की आय का कर निर्धारण अगले वर्ष कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। पहला सिद्धांत, कर की दरें कर निर्धारण वर्ष से संबंधित वित्त वर्ष में उल्लेखित की जाती है। तीसरा, कुछ दशाओं में कर योग्य आय पर करदाता को अग्रिम कर चुकाना होता है। इसी तरह अन्य कुछ विशिष्ट दशाओं में आय प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान करते समय उद्गम स्थल पर कर की कटौती की जाती है। इस तरह कर के अग्रिम भुगतान एवं कर की कटौती, एडवांस टैक्स और TDS, टैक्स डिडक्टेड सोर्स का समायोजन कर निर्धारण करते समय किया जा सकता है। ये 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने देखे। अब किसी भी अधिनियम को समझने के लिए उसकी कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ होती है, टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कुछ सामान्य परिभाषाएं होती हैं, जिन्हें समझने के बाद ही हम उस अधिनियम को गहराई से समझ सकते हैं। तो मैं आपको अपनी अगली क्लास में अब आयकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में बताऊंगी, कुछ सामान्य परिभाषाएं हैं उनके बारे में बताऊंगी।